हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है रेडिएंट ऑनलाइन क्लासेज में। और आज हम डीसीए के बारे में समझेंगे। डीसीए कोर्स का आज पहला क्लास करेंगे। डीसीए का फुल फॉर्म होता है डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। ठीक है, तो बेसिक जानकारी आज हम लेंगे डीसीए का, है ना, कि कंप्यूटर क्या होता है, उसका क्या डिफिनीसन है। कोई पूछे कंप्यूटर क्या होता है तो हम कैसे उसको डिफाइन करेंगे, कंप्यूटर क्या क्या फंक्शंस है उसके बारे में आज समझते हैं, है ना। तो चलिए, आपको आज का जो हमारा क्लास है बेसिक क्लास, उसको हम आज करेंगे। तो सबसे पहले समझेंगे व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या होता है। ठीक है, यानी कंप्यूटर को हम कैसे डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट एक्सेप्ट्स डाटा एज इनपुट एंड प्रोसेस इट अकॉर्डिंग टू सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम्स एंड शोज अस द रिजल्ट एज आउटपुट। ठीक है, कहने का मतलब है कि कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो एक्सेप्ट मतलब लेता है, क्या लेता है, डाटा लेता है इनपुट के फॉर्म में और इसको प्रोसेस करता है। प्रोसेस मतलब इस डाटा को क्या करेगा, प्रोसेस करेगा अकॉर्डिंग टू सॉफ्टवेयर। जो भी उसमें सॉफ्टवेयर डाला हुआ है या प्रोग्राम्स बोलिए या सॉफ्टवेयर बोलिए, थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है दोनों में जो हम बताएंगे आगे। एंड शोज अस, जो हमें दिखाता है, क्या दिखाता है, रिजल्ट या आउटपुट, दोनों एक ही चीज हुआ। ठीक है, तो कंप्यूटर तीन चीजों पे मुख्य रूप से बेस्ड है, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं हम कि कंप्यूटर में क्या क्या पार्ट्स है ना, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले ये कंप्यूटर का जो सबसे मुख्य पार्ट होता है वो होता है इसके अंदर होता है। मतलब इसको तो हम लोग ऐसा सीपीयू बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में सीपीयू नहीं है। ठीक है ना, लेकिन इसी के अंदर सारा पार्ट्स होता है। ठीक है, जिसको हम मुख्य रूप से सीपीयू बोल देते हैं। और मॉनिटर होता है, कीबोर्ड होता है, माउस होता है ना, ये सब तो आप जानते होंगे। लेकिन इसके अंदर जो पार्ट होता है, ठीक है, देखिए इसको हम कंप्यूटर केस बोलते हैं। सीपीयू ना बोल के क्या बोलेंगे, कंप्यूटर केस। कंप्यूटर केस का मतलब इसके अंदर सारा पार्ट्स रखा हुआ रहता है, पार्ट्स को रखने का काम करता है। और इसके अंदर जो सबसे मेन पार्ट होता है वो होता है मदरबोर्ड। मतलब इसके अंदर एक सर्किट होता है मदरबोर्ड, जिसपे सारा पार्ट क्या होता है, अवेलेबल होता है। जैसे कि रैम का यहाँ पे स्लॉट है। ठीक है, जैसे ये स्लॉट है आपका रैम का। ठीक है, इसके बाद एसएसडी होता है, हार्ड डिस्क होता है, हार्ड डिस्क को शॉर्ट में एचडीडी बोलते हैं। ठीक है, ये दोनों मेमोरी का काम करता है। ये आपका प्राइमरी मेमोरी हो गया, एक्सपेंशन कार्ड्स बहुत सारा इसमें लगा होता है। सीपीयू को ठंडा करने के लिए एक फैन लगा होता है जिसको सीपीयू कूलर बोलते हैं। ठीक है, एक पीएसयू होता है। तो ये सारा पार्ट्स जो होता है, और सबसे मेन पार्ट जो सीपीयू होता है वो ये होता है, यानी जिसको हम प्रोसेसर भी बोलते हैं, कहते हैं। ठीक है, जो भी आप प्रोसेसर का नाम सुने होंगे, ठीक है, i3, i5, i7, है ना, वो यही है। जो पहले इंटेल कंपनी का ही सिर्फ बनता था, अब बहुत सारे कंपनी इस फील्ड में आ गया है जो प्रोसेसर बनाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम देखेंगे कि कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, यानी कि सी से क्या होता है, ओ से क्या होता है। ठीक है, तो सी से हो गया यहाँ पे कॉमनली, कहीं कहीं पे कैलकुलेट भी लिख देता है, कैलकुलेट। ठीक है, एक्चुअल में ये कंप्यूटर का फुल फॉर्म कुछ होता नहीं है, लेकिन हम लोग चूंकि ये क्या क्या काम करता है कंप्यूटर, उसके वजह से हम अपने मन से इसका फुल फॉर्म बनाते हैं। तो कहीं पे कॉमनली लिखा हुआ है, कॉमनली का मतलब होता है कि सामान्यतः ये हर जगह आजकल कंप्यूटर यूज होता है, इसलिए कॉमनली बोल देते हैं। मुख्य रूप से कैलकुलेशन का भी काम करता है, इसलिए सी से कहीं कहीं पे कैलकुलेट भी लिखा हुआ रहता है। एम से मशीन, चूंकि एक कंप्यूटर भी क्या है, एक मशीन है ना। पी से पार्टिकुलरली, पी से कहीं पे आपको प्रोग्राम्स भी देखने को मिलता है। ठीक है, यू से हो गया यूज्ड फॉर, है ना, कहीं पे यू से यूनिफॉर्म भी देखने को मिलता है। ठीक है, टी से हो गया ट्रेड, मतलब हम व्यापार के हर फील्ड में कंप्यूटर का यूज करते हैं हिसाब किताब रखने के लिए। ई से हो गया एजुकेशन और आर से हो गया रिसर्च, मतलब हम रिसर्च करने के लिए भी कंप्यूटर का यूज करते हैं। तो ये बनाया हुआ फुल फॉर्म है, कोई एग्जैक्ट फुल फॉर्म नहीं है कि आपको ये जानना जरूरी है। ठीक है, जैसे यहाँ पे कॉमनली मतलब आमतौर पे, यहाँ पे कैलकुलेट का मतलब तो यहाँ पे गणना हो जाएगा, गणना करना। ठीक है, तो इस तरह से हम कुछ भी बना सकते हैं जो ये
इसमें यूज होना चाहिए, मतलब इसको सूट करना चाहिए कंप्यूटर को। ठीक है, चलिए इसके आगे देखते हैं हम। इसके आगे है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर क्या क्या विशेषता है जिसके वजह से हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका विशेषता के बारे में देखते हैं। बोला है द कंप्यूटर हैज फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक, जिसमें पहला है कंप्यूटर कैन डू मिलियंस ऑफ कैलकुलेशन इन अ सेकेंड। बोला है कंप्यूटर सेकेंडों में काफी ज्यादा कैलकुलेशन कर सकता है, बहुत बड़ा बड़ा कैलकुलेशन को परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, सेकेंड है द कंप्यूटर आंसर्स द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन विदाउट एनी मिस्टेक। बोला है कंप्यूटर बहुत सारा क्वेश्चन का आंसर दे देगा बिना कोई गलती किए, है ना। जब भी हम कंप्यूटर से कुछ पूछेंगे या कुछ करवाना चाहेंगे तो बिना कोई गलती किए ये सारा काम कर देगा। तीसरा इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है, वी कैन कीप एज मच डाटा एज वी वांट इनसाइड द कंप्यूटर एंड कैन आल्सो यूज इट एज पर द रिक्वायरमेंट। बोल रहा है कि हम इसमें डाटा को रख सकते हैं, जितना ज्यादा रिक्वायरमेंट होगा उतना ज्यादा हम इसमें डाटा को यूज करके रख सकते हैं। मतलब एक किसका काम हो गया, तो कह सकते हैं ये मेमोरी का काम हो गया, है ना, ये मेमोरी काम हो गया। आप इसमें जितना डाटा रखाना चाहें रखा सकते हैं। ठीक है, चौथा जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर वी कैन डू इट फॉर बैंक, पोस्ट ऑफिस, रेलवे, हॉस्पिटल etc फॉर मनी ट्रांजेक्शन डाटा एंट्री, है ना। बोला कंप्यूटर का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं, तो बैंक में, पोस्ट ऑफिस में, रेलवे में, हॉस्पिटल में और etc किया हुआ। मतलब etc कहने का मतलब है कि बहुत सारे जगह करते हैं। मतलब हम तो कहते हैं कि कोई ऐसा क्षेत्र ही नहीं बचा जहाँ पे कंप्यूटर यूज नहीं होता है। ठीक है, और नहीं यूज हो रहा है इसका मतलब वो यूज नहीं कर रहा है, इसलिए यूज नहीं हो रहा है। हर जगह कंप्यूटर यूज हो रहा है आज के डेट में। ठीक है, तो पांचवा कैरेक्टरिस्टिक क्या है, हाई सिक्योरिटी इज गिवन इन द कंप्यूटर। बोला कंप्यूटर में बहुत ज्यादा सिक्योरिटी आजकल हो गया है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है हैकिंग वगैरह का भी बहुत ज्यादा प्रचलन हो गया आजकल, है ना। तो सिक्योरिटी भी बहुत ज्यादा होना चाहिए, तो कंप्यूटर यूज करना खतरे से खाली नहीं है। थ्रू विच वी कैन कीप ऑल द डॉक्यूमेंट्स सेफ, ताकि हमारा सारा डॉक्यूमेंट्स क्या हो सके, सेफ हो सके, है ना। बाय पुटिंग पासवर्ड इन आवर कंप्यूटर, तो किस तरह से हम इसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, पासवर्ड की हेल्प से। ठीक है, इसके बाद देखिए 6 नंबर में, नाउ ए डे मतलब आजकल कंप्यूटर्स आर ऑल्सो बीइंग यूज्ड फॉर सिक्योरिटी सो दैट एनीवन कैन ट्रैक्ड एंड फाइंड आउट हु इज अटैकिंग व्हाट एंड वेयर। देखिए क्या कर रहा है कि आजकल क्या हो रहा है, कंप्यूटर ऑल्सो बीइंग यूज्ड फॉर सिक्योरिटी, मतलब सिक्योरिटी के लिए तो यूज हो रहा है, सो दैट ताकि एनीवन कैन बी ट्रैक्ड एंड फाइंड आउट हु इज अटैकिंग, है ना। मतलब बहुत सारा क्या है ना कि यही काम में लगा हुआ है कि कैसे किसी का डेटा को हम फाइंड कर सके, कैसे किसी के डेटा को हम चुरा सके और साइबर अटैक कर सके। अटैक का मतलब साइबर अटैक का बात हो रहा है। ठीक है, और इसके बेसिस पे और भी सारा अटैक हो सकता है डाटा के बेसिस पे, जैसे एयर अटैक हो गया, फायरिंग अटैक हो गया। जैसे अगर हमको डाटा पता चल जाए, अगर जैसे अमेरिका, चाइना ये सब क्या करता है, दूसरे कंट्री का बहुत सारा डाटा हैक करता है, इसके वजह से उसको पता चल जाता है कि इंडिया कहाँ तक प्रोग्रेस किया है, और हमको अगर इंडिया पे कुछ करना है तो उसका डाटा के हेल्प से हमें पता चल जाता है इंडिया की कमजोरी के बारे में, है ना। क्या उसका मिसाइल है चाइना में कहाँ तक घुस सकता है, तो उससे बेहतर हमको काम करना है ना। तो डाटा आज के डेट में सबसे ज्यादा पावरफुल वेपन हो गया है। अगर किसी का डाटा आपके हाथ लग गया तो फिर आप उसको ब्लैकमेल कर सकते हैं, उसको अपने गियर में ले सकते हैं। ठीक है ना। चलिए अगला जो कैरेक्टरिस्टिक बुक आ रहा है वो है नाउ ए डे कंप्यूटर बीइंग यूज्ड अ लॉट ऑफ इंटरटेनमेंट और इवन फॉर स्टडी। हो रहा है कि आजकल कंप्यूटर का यूज जो है वो इंटरटेनमेंट के लिए बहुत ज्यादा हो गया है, और स्टडी यानी पढ़ाई लिखाई के लिए भी कंप्यूटर का यूज काफी ज्यादा हो गया है। और कंप्यूटर का जैसे ही नया रूप हो गया आपका स्मार्टफोन हो गया या फिर टैबलेट हो गया, जो पढ़ाई में स्टडी में काफी ज्यादा यूज होता है। चलिए 8 नंबर में देखिए, बोल रहा है मर्चेंट्स हैव, मर्चेंट्स का मतलब व्यापारी लोग, है ना। मर्चेंट्स हैव बेनिफिटेड अ लॉट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कंप्यूटर्स, दे कैन मैनेज 2 बार हो गया है, मैनेज और ट्रांजैक्ट ऑल द वर्क फ्रॉम वन प्लेस, है ना। बोल रहा है कि जो व्यापारी होते हैं वो काफी जगह पे उनका बिजनेस होता है, तो कंप्यूटर के हेल्प से वो एक जगह पे, है ना,
एक जगह पे मैनेज और ट्रांजेक्ट कर सकते हैं सारा चीज को, सारा वर्क को वन प्लेस पे, है ना, एक जगह से, मतलब एक जगह बैठे बैठे कंप्यूटर के हेल्प से हम सारा बिजनेस को ध्यान रख सकते हैं, उसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगला जो हो गया, कंप्यूटर्स आर बीइंग यूज्ड इन लार्ज क्वांटिटी इन गवर्नमेंट ऑफिसेज। बोल रहा है कि गवर्नमेंट ऑफिसेज में भी कंप्यूटर बहुत ज्यादा यूज होने लगा है, क्योंकि बिना कंप्यूटर कोई ऑफिस में काम हो ही नहीं रहा है, ठीक है। और जो 10 नंबर है यानी सबसे लास्ट, कंप्यूटर्स आर ऑल्सो यूज्ड इन प्लेसेज लाइक रेलवेज, एयरक्राफ्ट, along with the साइंटिस्ट ऑल्सो, है ना, साइंटिस्ट लोग भी कंप्यूटर काफी ज्यादा यूज कर रहा है, रेलवे में हो ही रहा है, एयरक्राफ्ट में हो ही रहा है। तो कहने का मतलब है कि साइंटिस्ट लोग, यहाँ पे नया क्या आ गया, साइंटिस्ट लोग जितना भी रिसर्च वगैरह करते हैं वो कंप्यूटर के हेल्प से ही करते हैं, मेक न्यू डिस्कवरीज और रिसर्च, है ना। तो ये सारा कैरेक्टरिस्टिक होगा कंप्यूटर का, ठीक है। तो आज के क्लास में हमने क्या सीखा कि कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर का क्या क्या पार्ट्स होता है, कंप्यूटर कैसे वर्क करता है, कंप्यूटर का कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है ना। तो ये सब आप लोग अच्छे से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, फिर से वीडियो को देख लीजिएगा। फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।